नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी के कार्यपत्रक 30 को हल करने के लिए मिल रहे हैं। यह कार्यपत्रक 9वीं कक्षा के लिए है, जिसका विषय है व्यंजन संधि। जैसा कि हम अपने पहले कार्यपत्रक में संधि के बारे में जान ही चुके हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। आज हम संधि के एक प्रकार व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। इसमें वर्ण परिवर्तन के नियम होते हैं, जिन्हें हम आगे समझेंगे। व्यंजन संधि होती क्या है? व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे वाक जमा ईश, यहाँ पर क और ई मिलने पर गी बन रहा है। व्यंजन का शुद्ध रूप जो होता है वो हलंत लगा हुआ होता है, किंतु जब उसमें स्वर मिल जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, ट, त, प का मेल किसी भी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भर अथवा किसी अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि क के साथ ग का मेल होता है तो दोनों ग बन जाते हैं। दिक् जमा ग दिग्गज। च का ज हो जाता है, जैसे अच जमा अंत अजंत। ट का ड हो जाता है, जैसे षट जमा आनन षडानन। त का द हो जाता है, जैसे भगवत जमा भजन। त में भ मिलकर द बन जाते हैं, भगवत भजन। प का ब हो जाता है, अप जमा ज। प और ज मिलकर ब बनाते हैं तो ये बन जाता है अब्ज। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप वीडियो में थोड़ा ध्यान से इन उदाहरण को समझ सकते हैं। दूसरा जो है हमारा नियम कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन होना। वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प का मेल यदि किसी अन्य वर्ण से हो जाए, न या म से, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाता है। जैसे वाक क में जब म मिल रहा है तो ड बन गया वांग में, क का ड हो जा। ऐसे ही छ संबंधी एक नियम होता है, जिसमें किसी भी ह्रस्व स्वर से छ का मेल होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व जमा छंद स्वच्छंद। ऐसे ही त का नियम होता है, यदि त के बाद च छ हो तो त का रूप हो जाता है, जैसे उत जमा चारण। इसमें एक च और जोड़ दिया जाता है, उच्चारण। उत जमा चरित उच्चरित। त के बाद यदि ज झ हो तो ज हो जाता है, जैसे सत जमा जन। ये दोनों ज यहाँ पर आधा ज आ गया और एक पूरा ज तो पहले से है ही, तो त का ज बन जाता है। जगत जमा जननी जग जननी। त के बाद यदि ट और ड हो तो त क्रमशः किस में बदल जाता है? ट में बदल जाता है। जैसे वृहित जमा टीका, त और ट मिलकर एक और ट इसमें जुड़ गया। उत जमा डयन, त और ड मिलकर दो ड बन गए। त के बाद यदि ल हो तो त और ल, जैसे उत जमा लास, यहाँ पर भी एक और अक्षर जुड़ जाता है, उल्लास। तत् जमा लीन तल्लीन। त के बाद यदि श हो तो त का च और छ हो जाता है, जैसे त और श मिलकर आधा च और छ बन गया। उत जमा श्वास उच्छ्वास। इसी प्रकार यदि त के बाद ह हो तो त के स्थान पर ह का ध हो जाता है, जैसे तत् जमा हित तद्धित। उत जमा हार उद्धार। उत जमा हत उद्धत। उत जमा हत उद्धत। अब इसका अगला नियम है न संबंधी नियम। यदि री र श के बाद न आ तो न का अण हो जाता है। जैसे र और न मिलकर अण बना रहे हैं, परि जमा नाम परिणाम। प्र जमा मान
प्रमाण, इन सारे शब्दों को हम रोज़ाना प्रयोग करते हैं, किंतु हम ध्यान नहीं देते कि इनका मेल होने के बाद नया शब्द ये किस प्रकार से निर्मित हुआ है। एक नियम और है म संबंधी नियम। इसमें म का मेल क और म तक से किसी भी व्यंजन से होने पर म जो है उसी वर्ग के पंचमा अक्षर यानी कि अनुस्वार बिंदी जो हम लगाते हैं उसमें बदल जाता है। जैसे सम और कलन, संकलन बन गया। सम जमा गति, संगति बन गया। म का मेल यदि य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह से हो तो म सदैव अनुसार ही होता है। जैसे सम योग, संयोग, सम रक्षक, संरक्षक, सम लाप, संलाप, सम विधान, संविधान। म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम जमा मान, सम्मान, सम जमा मति, सम्मति। आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे संसार, यहाँ पर अनुस्वार का ही प्रयोग हो रहा है। स संबंधी नियम में स से पहले अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे वी जमा सम, विषम, वी जमा साद, विषाद, सु जमा समा, सुषमा। आप सबने अच्छी तरीके से इन नियमों को पढ़ा होगा। इसके बाद आज के हमारे कार्यपत्रक में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न में आपको दिए हुए संधि विच्छेद को संधि करके उस संधि का नाम बताना है। तो पहला शब्द हमारा है उत जमा चारण, उच्चारण। क्योंकि देखिए यहाँ पर त और च मिल रहे हैं तो यहाँ त संबंधी नियम लागू होता है। व्यंजन संधि तो ये है ही। दिक् जमा गज, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होना, तो ये पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है, दिग्गज बन जाता है। अच जमा अंत, अजंत, इसमें भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है। संपूर्ण, संपूर्ण। म का मेल क से म तक किसी भी अगर अक्षर पर हो जाए तो वो पंचमाक्षर यानी कि अनुस्वार में बदल जाता है। परिजमा नाम, परिणाम। इसमें न संबंधी नियम लागू हो रहा है। यदि र के बाद न आए तो वो अणय बन जाता है। इसी प्रकार अभिजमा सेक, अभिषेक। तज्जित महित, तद्धित। यहाँ पर भी त संबंधी नियम लागू होता है। अब दूसरा हमारा प्रश्न है जहाँ पर हमें संधि करके दी हुई है और उसका संधि विच्छेद करना है। जैसे पहला शब्द है परिणाम। परिणाम हमने ऊपर भी पढ़ा, परिजमा नाम, और यहाँ पर न संबंधी नियम लागू हो रहा है। र के बाद न आने के कारण जो न है वो अणय बन गया है। इसी प्रकार स्वच्छंद, स्व जमा छंद। यहाँ छ संबंधी नियम बन रहा है कि छ से पहले यदि कोई और स्वर है तो आगे च लग जाएगा, आधा च। उड्डयन, उत जमा डयन। यहाँ त के बाद यदि ट और ड हो तो त का ड में बदल जाता है। इसी प्रकार सद्भावना, सत जमा भावना। त का द हो जाना, वर्ण के पहले वर्ग, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन होना। धन्यवाद बच्चों।